वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान से संबंधित, फिजिक्स से संबंधित, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमने ये नया सीरीज स्टार्ट किया है 500 की क्वेश्चन का भौतिक विज्ञान से संबंधित। तो ये पहला वीडियो है, बैक टू बैक भौतिक शास्त्र के वीडियो आते रहेंगे। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए कि दूसरे पार्ट अपलोड जैसे अपलोड हो पार्ट अपलोड करेंगे वैसे वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन की गति के कौन से नियम के कारण जल में तैरना संभव है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो, अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके बताना है। तो ये लेवल 1 है, इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल हो गए। एटलीस्ट आपके 45 क्वेश्चन सही होते तो आप सही तरीके से मेहनत कर रहे हो। अगर उससे कम क्वेश्चन के आंसर सही होते तो आपको थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन का तीसरा नियम, तो तीसरा नियम न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। तो प्रत्येक क्रिया एक्शन की उसके बराबर तथा उसके विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया या लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन का नियम कहा जाता है। तो इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि हम जिस वस्तु को जितने बल से खींचते हैं वह वस्तु भी हमें उतने ही बल से अपनी ओर खींचती है, फर्क है केवल दिशा में। तो इसके उदाहरण और दूसरे उदाहरण, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये तीसरे न्यूटन की गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। और रॉकेट का आगे बढ़ना आदि इसके उदाहरण है। और जितनी जोर से हम गेंद को पटकते हैं उतना ही ऊपर यह उछलता है। और सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 2, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 8 मिनट और 16.6 सेकंड लगता है। और पृथ्वी से सूर्य की औसतन दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर अथवा 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील है। तो किलोमीटर में कितनी दूरी होती है? तो 14 करोड़ 96 लाख और मील में तो 9 करोड़ 29 लाख 60 हजार मील होती है। क्वेश्चन नंबर 3, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर टंगस्टन से बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। यहाँ पे समतल दर्पण आएगा पेरिस्कोप बनाने में। और पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी, युद्धपोत, क्रूजर, युद्ध क्षेत्र में छिपे सैनिक द्वारा एवं तोपखाने में के तोपची अफसर द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का ज्ञान करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित किया गया था प्रकाश का तरंग सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन का एनरिको फर्मी। तो फर्मी ने बनाया था दुनिया में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 7, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी होती है उसमें लाल रंग होता है, तो किसके कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का स्ट्रांसियम के कारण होता है पटाखों व बारूद में लाल रंग। क्वेश्चन में दही को बिलोकर, जब हम दही को बिलोकर उसमें से मक्खन क्रीम निकाला जाता है तो इसमें कौन सा बल लगता है? तो कौन सा क्रिया बल लगता है? तो इस क्वेश्चन का अपकेंद्रण बल लगता है। जो दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है तो अपकेंद्रण बल के द्वारा।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा अभिकेंद्रीय के सिद्धांत पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बैरोमीटर का आविष्कारक कौन है? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन से एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली या टॉरिसेली भी कहते हैं, टॉरिसेली भी कहते हैं। तो यहाँ पे बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र होता है। बैरोमीटर वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसके द्वारा वायुमंडल के दबाव को मापा जाता है। और वायु दाब में मापने के लिए बैरोमीटर को में पानी, हवा अथवा पारा का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर के आविष्कारक जैसे कि मैंने बताया टॉरिसेली है। क्वेश्चन नंबर 10, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन होता है गैलीलियो गैलीली और हैंस लिपर्स ने भी टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। वो रमत खेल खेल में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के पूर्व किसने कहा था सभी वस्तु पृथ्वी के प्रति गुरुत्वाकर्षित होती है? तो न्यूटन के पहले किसने यह कहा था? इस क्वेश्चन को तो आर्यभट्ट ने कहा था। तो आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 12, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का रैखिक संवेग संरक्षण। तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है जेट इंजन। इसे रॉकेट सिद्धांत भी कहते हैं। तो रॉकेट भी इस सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 30, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किए थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर केपलर ने प्रतिपादित किए थे ग्रहों की गति के नियम। क्वेश्चन नंबर 15, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है तो कौन सा है? तो रेडियो फॉस्फोरस है। इसका आंसर है रेडियो फॉस्फोरस। जो चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनता है? वर्तमान में जो शक्तिशाली चुंबक यूज होता है वो किससे बनाया जाता है? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकेल की मिश्र धातु से बनता है आधुनिक शक्तिशाली चुंबक। क्वेश्चन नंबर 70, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? इस क्वेश्चन को लाल, नीला और हरा फोटोग्राफी में मुख्य रंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन है बेकेरेल। तो बेकेरेल ने की थी रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज। क्वेश्चन नंबर 19, नाभिकीय रिएक्टर में तो न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है? कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी सिंपल, इससे पहले इसका आंसर आ गया है हमारे वीडियो में। इस क्वेश्चन यूरेनियम का उपयोग होता है नाभिकीय रिएक्टर में, अणुभट्टी में। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? पहले तो चंद्रमा पर ग्लास में शरबत ही नहीं भर सकते। तो इस क्वेश्चन का चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं है, तो अब नींबू का रस निचोएंगे तो वो उड़ने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी है? वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत किससे बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑक्सीजन में अणुओं का संयोजन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सी कंपनी ने ट्रांजिस्टर रेडियो का आविष्कार किया था? तो किस कंपनी ने किया था? तो इस क्वेश्चन का सोनी कंपनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता? तो इस क्वेश्चन डॉक्टर होमी भाभा को भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विकिरण के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विकिरण के फलस्वरूप आखिर में क्या बनता है? इस क्वेश्चन का सीसा बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, एम्पीयर
तो एम्पियर, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो इस क्वेश्चन करंट, विद्युत मापने की इकाई है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। दोस्तों ये पहला वीडियो है, इसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, धीरे धीरे आप जैसे जैसे वीडियो अपलोड जैसे हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे भौतिक शास्त्र से संबंधित 1000 तक क्वेश्चन वीडियो अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन के वीडियो। जैसे कि ये पार्ट 1 है और ये हमने पहले 500 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते हैं आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए तो जितने भी वीडियो क्वेश्चन हो गए उस वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के भी वीडियो डाले हैं, केमिस्ट्री के 500 क्वेश्चन के वीडियो हमने डाले हैं बहुत सारे, तो वो भी वीडियो रसायन विज्ञान के वीडियो आप देख सकते हो। और जैसे हमारी टीम के भी जीके में 35,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियो हमने अपलोड कर दिए। आप जीके का कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जरूर मिलेगा। और हमारे भारत के सभी राज्यों के बारे में भी हमने जीके के वीडियोस डाले, वो भी आप देख सकते हो। महाभारत में 1000 क्वेश्चन का वीडियो हमारी टीम के पीछे एक ही वीडियो है, उसमें 1000 क्वेश्चन है। और रामायण के बारे में 500 क्वेश्चन का वीडियो है, वो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपका नॉलेज और भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। और ऐसे भी कुछ राज्यों के बारे में भी 500 क्वेश्चन के वीडियो, जैसे झारखंड राज्य का 500 क्वेश्चन का वीडियो हमारे चैनल में है, और उत्तर प्रदेश का 500 क्वेश्चन का है। और हम प्रयास करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की। तो क्या हमारे चैनल को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 26, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन जल की बहाव नापी जाती है क्यूसेक में। क्वेश्चन नंबर 28, इंगस्ट्रम, इंगस्ट्रम क्या मापता है? इंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो इससे तरंग दैर्ध्य नापा जाता है इंगस्ट्रम से। क्वेश्चन नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इस क्वेश्चन था डेवी ने। क्वेश्चन नंबर 30, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इस क्वेश्चन से 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 31, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन पायरोमीटर, तो पायरोमीटर ताप मापी द्वारा सूर्य का ताप नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाता है, केवल सजीव या सृष्टि को ही नष्ट करता है? कौन सा बम है? तो इस क्वेश्चन न्यूट्रॉन बम। क्वेश्चन नंबर 33, परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसके पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर कार्य करती है परमाणु घड़ी। क्वेश्चन नंबर 34, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ट्यूबलाइट, सामान्य जो ट्यूबलाइट आती है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो इस क्वेश्चन तक आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? इस क्वेश्चन का 0 डिग्री केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 37, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? जो वाहन होता है कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? रेडिएटर क्या कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है इंजन को ठंडा रखता है रेडिएटर में पानी डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है बैंगनी, तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? इस क्वेश्चन का उत्तर रेडियो तरंगों का परावर्तन। रडार की कार्यप्रणाली रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 40, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
तो इस क्वेश्चन विकिरण का उदीप्ति उत्सर्जन, विकिरण का उदीप्ति उत्सर्जन पर कार्य कर सिद्धांत पर कार्य करती है लेजर। क्वेश्चन नंबर 41, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है हेनरी सीले। तो हेनरी सीले ने विद्युत प्रेस का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 42, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इस क्वेश्चन का जल के प्रवाह की दर, जल के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है वेंचुरी मीटर से। क्वेश्चन नंबर 43, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज का आविष्कार। और हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोरस्की ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका कारण क्या है? किसके कारण तैरती है? तो इस क्वेश्चन का पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव के कारण जल की सतह पर सुई तैरती है। क्वेश्चन नंबर 45, किस अधातु में धातुईय चमक पाई जाती है? किस अधातु में धातुईय चमक पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का ग्रेफाइट और आयोडीन में धातुई चमक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 46, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन फेडोमीटर, फेडोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का फेडोमीटर से नापी जाती है समुद्र की, वैसे तो बहुत सारे तरीकों से नापी जाती है समुद्र की गहराई। क्वेश्चन नंबर 47, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का फिजियोलॉजी या शारीरिकी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का 36,000 किलोमीटर होती है भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 49, क्यूरी किसकी इकाई का नाप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो इस क्वेश्चन का रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाप है क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 50, सन 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में क्या प्रयुक्त किया गया था? किसका उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन प्लूटोनियम, प्लूटोनियम क्या उपयोग किया था 1945 में अमेरिका द्वारा नागासाकी और हिरासाकी पे बम गिराए गए थे उसमें। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।